तुम्हें पता है, तूफान से पहले की शांति सबसे बुरी होती है, पिताजी ने रसोई की खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। ऐसा क्यों? सुस्मिता ने पूछा। उसकी आंखें टीवी स्क्रीन पर चिपकी हुई थीं, जहां स्थानीय मौसम केंद्र आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहा था। वह केवल 16 वर्ष की थी और संभावित स्कूल बंद होने की उत्तेजना आसन खतरे से अधिक थी। पिताजी, सुशील ने अपनी चाय की चुस्की ली। भाप उनकी नाक के चारों ओर घूम रही थी। ऐसा लगता है कि दुनिया अपनी सांस रोके हुए है, अराजकता के फैलने का इंतजार कर रही है। ये सन्नाटा, ये भयानक है ना? सुस्मिता ने नजर घुमाई। उसके चेहरे पर जिज्ञासा की एक झलक दिखाई दी। मुझे लगता है, उसने कहा, उसके शब्दों के पीछे के वजन को पूरी तरह से समझे बिना। तूफान उसके लिए बस एक तमाशा था, स्कूल और होमवर्क की एक रास्ता से एक ब्रेक। लेकिन सुशील के लिए यह उसके अपने उथल पुथल भरे अतीत की एक भयावह याद थी, एक ऐसा समय जब उसे भी लगा था कि दुनिया उसके चारों ओर बिखरने वाली है। बाहर हवा तेज हो गई थी, जिससे पिछवाड़े में प्राचीन ओक के पेड़ की शाखाएं एक बेचैन विशालकाय की भुजाओं की तरह हिल रही थीं। घर के चरमराने पर सुस्मिता को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। टीवी लगातार चल रहा था, लेकिन वह अब मौसम विज्ञानी की चेतावनियों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। इसके बजाय उसने खुद को अपने पिता की निगाहों में शांत तीव्रता की ओर आकर्षित पाया। आप ठीक हैं, पिताजी? उसने अपनी आवाज में अनिश्चितता के साथ कहा। सुशील चौंक गया, उसकी आंखें फिर से उसकी ओर मुड़ गईं। हाँ, उसने मजबूरी में खुशी के साथ कहा। बस ये सोच रहा था कि हमें आपूर्ति कैसे जमा करनी चाहिए, बस इतना ही। लेकिन सुस्मिता जानती थी कि वह झूठ बोल रहा है। कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो वह उसे नहीं बता रहा था। और जैसे ही बारिश की पहली बूंदें शीशे पर गिरी, उसे बेचैनी महसूस हुई कि उनकी जिंदगी ऐसे तरीके से बदलने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसके पिता खिड़की से दूर चले गए, उनकी आंखों में खुद का तूफान छा गया। उन्होंने अपना गला साफ किया, उनकी नज़रें फर्श पर टिकी रहीं और फिर उनकी नज़रें सुस्मिता से मिलीं। सुस्मिता, मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बताना है। उसका दिल धड़क उठा। यही था, वह इसे महसूस कर सकती थी। वह रहस्य जो वह इतने लंबे समय से छिपा रहा था, अब सबके सामने आने वाला था। उसने खुद को संभाला, यह नहीं जानते हुए कि वह जो कहना चाहती थी उसे सुनने के लिए तैयार है या नहीं। सुशील ने एक गहरी सांस ली। उसका हाथ रसोई के काउंटर पर ऐसे टिका हुआ था जैसे कि यही एकमात्र चीज थी जो उसे सीधा रख रही थी। तुम्हारी माँ, वह वापस नहीं आ रही है। सुस्मिता की आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। शब्द मुश्किल से सुनाई दे रहे थे, अब तेज बारिश हो रही थी। वह पूरी तरह से उसके सामने मुड़ा, उसके शब्दों का वजन हवा में भारी था। हमारा झगड़ा हुआ था और वह चली गई। उसने कहा कि उसे स्पेस चाहिए। मैं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वह मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रही है। कमरा ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह उसके चारों ओर घूम रहा हो। उसकी माँ चली गई, ये सच नहीं हो सकता, लेकिन उसके पिता की आंखों में दर्द उसे बता रहा था कि यह सच है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने पूछा। उसकी आवाज़ भावनाओं से कांप रही थी। सुशील ने अपने बालों में कांपते हुए हाथ फेरा। मैं तुम्हें बचाना चाहता था। मैंने सोचा कि अगर मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, तो तुम्हें दिल का दर्द नहीं सहना पड़ेगा। सच्चाई ने उसे हथौड़े की तरह मारा। उसके माता पिता रिश्ता हमेशा से ही उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इस हद तक पहुंच जाएगा। उसे अचानक भागने की इच्छा हुई, इस घर की सीमाओं से बाहर निकलने की, जो अब जेल की तरह लग रहा था, उस तूफान से बचने की जो बाहर और भीतर दोनों जगह चल रहा था। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। हवा जोर से चल रही थी, बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी और घर मानो विरोध में कराह रहा था। वे दोनों एक भावनात्मक तूफान की आंख में फंस गए थे। सुष्मिता के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वह अपनी माँ के बिना क्या करेगी? वह उन चीज़ों के लिए किससे सलाह लेगी जो वह अपने पिता से कभी नहीं पूछ सकती। उसके पेट में गांठें पड़ गईं क्योंकि वह उन सभी अनकहे पलों, साझा नज़रों, कोमल स्पर्शों के बारे में सोच रही थी जिसने उनके बंधन को परिभाषित किया था। उसके पिता ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखें समझने की याचना कर रही थी। मुझे माफ कर दो, उन्होंने कहा, उनकी आवाज़ पछतावे से भरी हुई थी। मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए कठिन है, लेकिन हम इसे एक साथ पार कर लेंगे। पृष्ठभूमि में टीवी आपातकालीन प्रसारण प्रणाली पर स्विच हो गया। इसकी तीखी बीप तनावपूर्ण सन्नाटे को भेद रही थी। बाहर का तूफान पूरी तरह से तूफान में बदल गया था, और अगर वे सुरक्षित रहना चाहते थे तो उन्हें तेजी से काम करना था। भारी मन से सुस्मिता अपने पिता की ओर मुड़ी,
गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा, चलो तैयार हो जाओ। जब वे एक साथ काम कर रहे थे, आपूर्ति इकट्ठा कर रहे थे और खिड़कियों को बंद कर रहे थे, तो वह इस भावना से छुटकारा नहीं पा सकी कि यह उस तूफान की शुरुआत थी जिसका वे सामना करने वाले थे, और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वे इससे सुरक्षित निकल पाएंगे या नहीं। हवा एक बंशी की तरह चीख रही थी, घर के गलियारों में उसकी करुण चीखें गूंज रही थी। सुस्मिता को बाहर के तूफान से एक अजीब सी आत्मीयता महसूस हो रही थी। उसके अंदर का गुस्सा और दर्द तूफान की अराजकता को दर्शाता था, और वह खुद को ये सब एक आदिम चीख में बाहर निकालने की इच्छा करते हुए पाती जो खिड़कियों को तोड़ देती और छत से छज्जे उखाड़ देती। लेकिन वह चुप रही। उसकी भावनाएं शांत सतह के नीचे एक अशांत समुद्र की तरह थीं। उसने अपने पिता को उद्देश्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ते हुए देखा। उनकी मांसपेशियां लचीली हो रही थीं क्योंकि वे हथौड़े और कीलों से प्लाईवुड को सुरक्षित कर रहे थे। उन्हें इतना मजबूत और सक्षम देखना उनकी स्थिति की नाजुकता को उजागर करने के लिए पर्याप्त था। जब उनका काम पूरा हो गया, तो वे घर में सबसे सुरक्षित जगह बेसमेंट में चले गए। सुस्मिता ठंडे कंक्रीट के फर्श पर बैठी थी, अपने घुटनों को अपनी छाती से लगाए हुए। हवा में नम मिट्टी और बासी बक्सों की गंध थी। उनके ऊपर एक लाइट बल्ब की डरावनी परछाइयां थीं जो बाहर हवा के तेज होने पर दीवारों पर नाच रही थी। उसके पिता उसके बगल में बैठ गए, उनकी आंखें उसकी आंखों से बच रही थी। वह जानती थी कि वह उसे दिलासा देना चाहता था, लेकिन वह अपने विचारों में इतनी खोई हुई थी कि उसे स्वीकार नहीं कर पाई। तूफान सिर्फ बारिश और हवा ही नहीं लाया था, इसने उनके शांत जीवन से पर्दा हटा दिया था और सतह के नीचे छिपी कच्ची, नंगी सच्चाई को उजागर कर दिया था। एक पल के लिए घर पर बारिश की लगातार तेज आवाज ही एकमात्र आवाज थी, और उस पल में सुस्मिता ने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। डर, अज्ञात का डर, भविष्य का डर, इस नई वास्तविकता से क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे तूफान बढ़ता गया, उसे एहसास होने लगा कि डर ही एकमात्र भावना नहीं थी जो सामने आई थी। गुस्सा भी था, एक ऐसा क्रोध जो उसके पेट में जल रहा था। अपनी माँ पर गुस्सा जो उसे छोड़कर चली गई, अपने पिता पर गुस्सा जो उससे सच्चाई छिपा रहा था, और खुद पर गुस्सा जो संकेतों को पहले नहीं देख पाया। तूफान का प्रकोप बढ़ता गया। हवाएं एक ऐसे चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई जो घर की नींव को हिलाती हुई लग रही थी। और उस तूफान की आंख में सुस्मिता ने खुद से एक मौन प्रतिज्ञा की, वह इसे खुद को टूटने नहीं देगी। इसके बजाय वह बाहर के ओक के पेड़ की तरह ऊंची खड़ी रहेगी, अपनी पूरी ताकत से तूफान का सामना करेगी। और जब ये खत्म हो जाएगा, तो वह और भी मजबूत होकर उभरेगी। जो भी दुनिया उसके सामने लाएगी उसका सामना करने के लिए तैयार होगी। लेकिन तूफान अभी भी थमने को तैयार नहीं था। जैसे जैसे हवाएं गरजती गईं और बारिश तेज होती गई, सुस्मिता अपने और अपने पिता के बीच पैदा हुए तनाव को नजरअंदाज नहीं कर सकी। यह एक ऐसा तनाव था जो महीनों से उबल रहा था, जब से उसकी मां ने उससे दूरी बनानी शुरू की थी। और अब इस अनकही त्रासदी के सामने यह उबलने के बिंदु पर पहुंच गया था। जब वे अंधेरे नम तहखाने में बैठे थे, सुशील का हाथ उसके हाथ से टकराया। यह एक मासूम स्पर्श था, लेकिन इसने उसके शरीर में गर्मी का एक झोंका भेजा। उसने उसकी ओर देखा, उसका चेहरा टिमटिमाती रोशनी से रोशन था, और पहली बार उसने उसे न केवल अपने पिता के रूप में देखा, बल्कि एक आदमी के रूप में भी देखा। एक आदमी जो दर्द में था, ठीक वैसे ही जैसे वह थी। आंखें मिलीं, और उसने देखा कि उसकी बेचैनी उसके जैसी ही थी। ये सिर्फ साथ की तलाश नहीं थी, बल्कि कुछ और भी गहरा, कुछ मौलिक। और उस पल सुस्मिता समझ गई कि क्या हो रहा था। बिना कुछ कहे वह उसके पास झुक गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी बाहें उसके चारों ओर लिपटी हुई थीं। उसकी सांसें उसके कानों के पास गर्म थीं, और जब उसका हाथ उसकी जांघ पर आराम करने के लिए नीचे सरका तो वह कांप उठी। ये गलत था, वह जानती थी, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सकती थी। बाहर के तूफान ने उसके भीतर कुछ ऐसा जगा दिया था जो गर्मी चाहता था, कुछ ऐसा जो मुक्ति चाहता था। सुस्मिता जानती थी कि वे जो कर रहे थे वह वर्जित था, कि यह हर उस नियम के विरुद्ध था जो उसे कभी सिखाया गया था। लेकिन जब हवा चीख रही थी और घर कराह रहा था, तो उसे कोई परवाह नहीं थी। अराजकता के सामने वह केवल उसकी त्वचा की गर्मी, जिस तरह से उसका हाथ उसके पैर पर चल रहा था, और निश्चित इच्छाओं के बारे में सोच सकती थी जो धीरे धीरे उसे खा रही थी। पहला चुंबन अनिश्चित था, एक उत्तर से ज्यादा एक सवाल। लेकिन जैसे जैसे तूफान की तीव्रता बढ़ती गई, वैसे वैसे उनका जुनून भी बढ़ता गया। सुस्मिता ने महसूस किया कि वह अपने अंदर चल रहे तूफान के आगे झुक गई है, अपनी हिचक को छोड़ रही है और तूफान को अपने साथ बहा ले जाने दे रही है।
उनके शरीर एक दूसरे से मिल गए। तूफान के शोर में उनकी उखड़ी हुई सांसों की आवाज दब गई। सुशील का हाथ उसकी कमीज के नीचे चला गया, उसकी उंगलियां उसके स्तन की कोमल वक्र को छू रही थी। वह हौंफने लगी, उसके स्पर्श में झुक गई और उसने इसे उनके चुंबन को गहरा करने के निमंत्रण के रूप में लिया। बाहर की दुनिया बिखर रही थी, लेकिन इस छोटी तंग जगह में ऐसा लग रहा था जैसे वे टूट चुकी थे अपना खुद का ब्रह्मांड बनाया। एक ऐसा ब्रह्मांड जहां नियम मायने नहीं रखते थे, जहां सिर्फ वर्तमान और वर्तमान ही मौजूद था। और उस ब्रह्मांड में वे पिता और बेटी नहीं थे, बल्कि दो खोई हुई आत्माएं थीं जो एक दूसरे की बाहों में शरण ले रही थीं। जैसे जैसे तूफान अपने चरम पर पहुंचा, वैसे वैसे उनका जुनून भी चरम पर पहुंच गया। सुस्मिता ने महसूस किया कि उसके पिता का हाथ उसकी पैंटी के नीचे सरक रहा था। उसका स्पर्श पंख के समान हल्का था क्योंकि वह उसके सबसे अंतरंग अंगों को टटोल रहा था। वह कराह उठी, उसका शरीर ऐसे तरीके से प्रतिक्रिया कर रहा था जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। पहले जो डर और गुस्सा उसे महसूस हुआ था, उसकी जगह एक जलती हुई जरूरत ने ले ली थी जो उसे पूरी तरह से खा गई थी। और जब उसने आखिरकार उसके अंदर प्रवेश किया, तो उसने चीखने से बचने के लिए अपने होंठ काट लिए। दर्द तेज था, बिजली के बोल्ट की तरह, लेकिन ये जल्दी ही एक ऐसे आनंद से ढक गया जो उतना ही तीव्र था। उसके पिता की आंखें कभी भी उससे दूर नहीं हुईं, उनकी निगाहों में भूख के साथ एक मौन माफी मिल रही थी। घर उनके चारों ओर कांप उठा, हवा चीख रही थी मानो उनके निषिद्ध मिलन के विरोध में। लेकिन वे अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, वो थी उनके शरीर की गर्माहट, उनके दिलों की धड़कनों की आवाज। और जैसे जैसे बाहर का तूफान कम होने लगा, उनका जुनून अपने चरम पर पहुंच गया। सुस्मिता ने खुद को चरमोत्कर्ष पर महसूस किया, उसका शरीर उसके बल से कांप रहा था। और उस पल उसे पता था कि कुछ भी फिर कभी वैसा नहीं होगा। तूफान ने न सिर्फ उनके शहर के परिदृश्य को बदल दिया था, बल्कि उनके रिश्ते के ताने बाने को भी बदल दिया था। उनकी सांसें धीमी हो गईं, उनके दिल शांत हो गए दौड़ते हुए, और उसके बाद जो सन्नाटा था वह बहरा कर देने वाला था। सुस्मिता को नहीं पता था कि क्या कहना है, उसे नहीं पता था कि अभी जो हुआ था उसे कैसे समझा जाए। अपराध बोध पहले से ही उसके पेट में जमने लगा था, एक ठंडा कठोर पत्थर उसके पेट में। लेकिन अभी के लिए वह केवल अपने पिता से चिपकी रह सकती थी। उसके दिमाग में ऐसे विचार दौड़ रहे थे जो रोमांचकारी और डरावने दोनों थे। सुशील ने उसे कसकर पकड़ रखा था, उसकी छाती थकान से धड़क रही थी। तहखाने की मंद रोशनी में वह उसके माथे पर चमकते पसीने को देख सकती थी, और उसने अपनी गर्दन पर उसकी सांस की गर्मी महसूस की। उसने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी, उसकी आवाज कर्कश थी। मुझे माफ कर दो, उसने फुसफुसाया। उसकी आंखों में भावनाओं का एक ऐसा तूफान भरा हुआ था जिसे वह ठीक से समझ नहीं पाई। मेरा ऐसा होने का इरादा नहीं था। सुस्मिता को नहीं पता था कि कैसे जवाब दे। ये कृत्य अपने आप में बहुत भारी था, दर्द और आनंद का ऐसा मिश्रण जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अपराध बोध पहले से ही उसके अंदर घुस रहा था, सांप की तरह उसे लपेट रहा था, लेकिन वह अपने उस हिस्से को अनदेखा नहीं कर सकती थी जो उसे चाहता था, जो उनके द्वारा साझा किए गए जुनून के तूफान में सांत्वना की तलाश कर रहा था। वे वहां अनंत काल तक बैठे रहे, उनके दिल धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहे थे क्योंकि बाहर का तूफान कम होने लगा था। दुनिया अभी भी अस्त व्यस्त थी, लेकिन इस एक छोटी सी जगह में शांति की एक अजीब सी भावना थी। एक शांति जो टूटी हुई वर्जनाओं और अनकही सच्चाइयों की नींव पर बनी थी। आखिरकार उसे अपनी आवाज मिल गई। ये ठीक है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, हालांकि उसे पूरी तरह से यकीन नहीं था कि उसका मतलब क्या था। हम एक साथ इसमें फंस गए हैं। सुशील ने सिर हिलाया, उसकी पकड़ उस पर कसती जा रही थी। उन्होंने एक सीमा पार कर ली थी, एक जिसे कभी नहीं बदला जा सकता। और जब वे अपने निजी तूफान के बाद की शांति में बैठे थे, तो सुस्मिता ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाई कि भविष्य में उनके लिए क्या रखा है। क्या वे इससे आगे बढ़ने का कोई रास्ता खोज पाएंगे, पुराने जीवन के खंडहरों से एक नया जीवन बना पाएंगे, या यह वह चीज होगी जिसने आखिरकार उन्हें नष्ट कर दिया। बाहर की हवाएं थमने पर घर चरमराने लगा और कराहने लगा, और बारिश की बूंदें खिड़कियों पर धीरे धीरे टपकने लगी। सुस्मिता को एक अजीब सी अलगाव की भावना महसूस हुई, जैसे कि वह किसी और की जिंदगी को अपने सामने खुलते हुए देख रही हो। लेकिन वह जानती थी कि वह हमेशा के लिए यहाँ नहीं बैठ सकती। उन्हें तूफान के बाद के हालात का सामना करना था, जिसने उनके शहर को तबाह कर दिया था और जिसने उनके परिवार को तोड़ दिया था। कांपते हुए हाथ से उसने अपने पिता के गाल को छुआ, उसका स्पर्श कोमल था। चलो सफाई करते हैं, उसने कहा। उसके अंदर की उथल पुथल के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी।
हम बाद में तय करेंगे कि क्या करना है। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उनके कामों की गंभीरता उनके कंधों पर भारी पड़ रही थी। घर अस्त व्यस्त था, तूफान के प्रकोप का प्रमाण, लेकिन यह उनके दिलों में व्याप्त अव्यवस्था थी जिसे वे दोनों नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे सुलझाया जाए। जब उन्होंने नुकसान का जायजा लिया तो सुस्मिता को लगा कि उनके आसपास का विनाश उनके भीतर की अराजकता का प्रतिबिंब था। फर्नीचर पलट गया था, खिड़कियां टूट गई थीं और दीवारों पर पानी के निशान थे। लेकिन खंडहरों के बीच नवीनीकरण की भावना भी थी, फिर से शुरू करना। और जब वे टूटी खिड़कियों को जोड़ने और फर्श को साफ करने के लिए साथ काम कर रहे थे तो उसे एहसास हुआ कि शायद, बस शायद, वे अपने रिश्ते के लिए भी ऐसा ही कर सकते हैं। ये कभी भी वैसा नहीं होगा, लेकिन इसका अंत होना जरूरी नहीं है। ये किसी नई चीज की शुरुआत हो सकती है, कुछ हिस्सा जो पुराने की राख से उगता है। सफाई एक खामोश मामला था जो अजीब नजरों और चुराए हुए स्पर्शों से भरा था। वे एक दूसरे के इर्द गिर्द एक नई सावधानी के साथ घूमते थे, जैसे कि डरते थे कि एक गलत कदम उनके द्वारा पाई गई नाजुक शांति को तोड़ देगा। लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ तनाव कम होने लगा। इसकी जगह एक अस्थायी समझ ने ले ली जिसे दोनों में से कोई भी शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। जैसे ही तूफानी बादलों के आखिरी बादल हट गए, एक चोटिल लेकिन अभी भी खड़ी दुनिया को प्रकट करते हुए सुस्मिता ने एक गहरी सांस ली। आगे जो भी हुआ, वह जानती थी कि वह अतीत को नहीं बदल सकती, लेकिन वह चुन सकती थी कि वह भविष्य का सामना कैसे करे। और अभी के लिए इतना ही काफी था। उसके पिता की आंखें उसकी आंखों को खोज रही थी, उनके बीच एक खामोश सवाल घूम रहा था। वह जानती थी कि वह उसे अस्वीकार करने, उसे दूर धकेलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने उसका हाथ थाम लिया। उसकी त्वचा के स्पर्श से उसकी नब्ज तेज हो गई। उन्होंने बात नहीं की, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं थी। हवा में एक ऐसा तनाव भरा हुआ था जो जितना शक्तिशाली था उतना ही खतरनाक भी था। जोश की अचानक लहर के साथ वे खुद को एक दूसरे की बाहों में पाते हैं। उनके चुंबन उतने ही भयंकर थे जितने कि अभी अभी गुजरा तूफान। सुशील के हाथ उसके शरीर पर घूम रहे थे, उसकी नई नई उभरी हुई वक्रता के हर इंच को एक ऐसी भूख के साथ तलाश रहे थे जो लगभग जंगली। सुस्मिता उसके मुंह में कराह उठी, उसके अपने हाथ उसकी शर्ट के बटनों को टटोल रहे थे, उसके शरीर की गर्मी को महसूस करने के लिए उत्सुक थी। जैसे जैसे अपराधबोध और भय इच्छा में घुलते गए, उनकी हरकतें और भी तीव्र होती गईं। उनके शरीरों के टकराने की आवाज बाहर की शांति के बिल्कुल विपरीत थी। बारिश रुक गई थी, केवल दुनिया की दूर की बड़बड़ाहट रह गई थी जो खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ, उनके वर्जित प्रेम के कोकून में, वे जरूरत के भावर में खो गए थे। सुशील ने उसे उठाया, उसके पैरों को अपनी कमर के चारों ओर लपेटते हुए वह उसे बेडरूम में ले गया। बिस्तर अभी भी तूफान से गीला था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वह केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी कि कैसे उसकी आंखें उसे खा गईं, कैसे उसके स्पर्श ने उसकी त्वचा को जला दिया। वे बिस्तर पर लुढ़क गए, उनके नीचे झरने एक जीवित चीज की तरह कराह रहे थे। उसके पिता कोमल थे, उनका स्पर्श कोमल था जब उन्होंने उसे फिर से लिया। ये दर्द और आनंद का एक अजीब मिश्रण था, एक ऐसा नृत्य जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। लेकिन वह पीछे नहीं हटी, इस सब की गलतियों से पीछे नहीं हटी। इसके बजाय उसने खुद को उस पल के हवाले कर दिया, अपने अंदर के तूफान को उस तूफान से मिलाने दिया जिसने अभी अभी उनकी जिंदगी को तबाह किया था। जैसे जैसे उनके शरीर लय में आगे बढ़े, सुस्मिता को लगा कि उसके अंदर कुछ बदलाव हो रहा है। ऐसा लगा जैसे कोई बांध टूट गया हो, जिससे भावनाओं का सैलाब बह निकला हो जिसे वह बहुत समय से दबाए बैठी थी। आंसू उसके गालों से नीचे बह रहे थे, जो उसकी त्वचा पर लगे पसीने के साथ मिल रहे थे। लेकिन उसे नहीं पता था कि वे दुख के आंसू थे या खुशी के। बाहर की दुनिया बदल गई थी, लेकिन वह भी बदल गई थी। और जैसे ही वह सुशील से लिपटी, उसका शरीर कांप उठा। उनके साझा जुनून के झटकों के बाद उसे पता था कि वह हमेशा के लिए बदल गई थी। तूफान ने उन्हें एक ऐसे तरीके से एक साथ ला दिया था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, और वह अपने उस हिस्से को अनदेखा नहीं कर सकती थी जिसे यह महसूस करना पसंद था। जैसे जैसे उनका चरमोत्कर्ष करीब आता गया, उनकी सांसें तेज होती गईं। और जब वह आया, तो यह आखिरी गड़गड़ाहट की तरह था जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। वे वहां लेटे रहे, थके हुए और थके हुए, उनके चारों ओर एक कंबल की तरह लिपटे हुए। घर शांत था, केवल उनकी अपनी कठोर सांसों की आवाज थी। सुस्मिता का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, उसके विचार दौड़ रहे थे। सुबह क्या लेकर आएगी? क्या उन्हें कमजोरी के इस पल पर पछतावा होगा,
या वे अपनी नई वास्तविकता के खतरनाक पानी को नेविगेट करने का कोई रास्ता खोज लेंगे। अभी के लिए वह केवल वहां लेटी रह सकती थी। उसके पिता की बाहें उसके चारों ओर थीं और सोच रही थी कि भविष्य में क्या होगा। तूफान बीत चुका था, लेकिन उनके दिलों में तूफान अभी शुरू ही हुआ था। सुस्मिता को अपने पिता की बाहों में लेटे हुए भावनाओं का एक अजीब मिश्रण महसूस हुआ। अपराधबोध अभी भी था, एक भारी बोझ जो उसे घुटन की धमकी दे रहा था, लेकिन साथ ही जुनून भी था, वह ज्वलंत जरूरत जो बाहर के तूफान से मुक्त हो गई थी। उसे नहीं पता था कि क्या वह कभी उसे उसी तरह से देख पाएगी, उसे नहीं पता था कि वह ऐसा करना चाहती है या नहीं। उनकी सांसें सामान्य होने लगी, उनके दिल की धड़कनें धीरे धीरे एक स्थिर लय में लौटने लगी। बाहर की दुनिया अस्त व्यस्त थी, लेकिन यहाँ अपने बेडरूम की सुरक्षा में उन्हें अराजकता से थोड़ी राहत मिली थी। उन्होंने फिर से प्यार किया, उनके शरीर एक मौन समझ के साथ आगे बढ़ रहे थे जो सही और गलत की सीमाओं को पार करता हुआ प्रतीत हो रहा था। बारिश रुक गई थी, लेकिन उनके जुनून की चीखों की गूंज हवा में बनी हुई थी, जो उन सीमाओं की एक स्पष्ट याद दिलाती थी जो उन्होंने पार कर ली थी। जब वे आखिरकार अलग हुए तो सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। सुस्मिता अपनी तरफ लुढ़क गई, उसकी आंखें नम दीवार पर टिकी हुई थीं। वॉलपेपर, जो कभी एक खुशनुमा फूलों का प्रिंट था, अब एक उदास, मुरझाया हुआ गड़बड़ झाला था, जो उनके दिलों की स्थिति का प्रतिबिंब था। सुशील ने उसका हाथ थाम लिया, उसका अंगूठा उसकी कलाई की नाजुक त्वचा को छू रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना आगे बढ़ेगा, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज में एक पछतावा भरा था जो उनके आसपास की हवा में गूंज रहा था। सुस्मिता ने कोई जवाब नहीं दिया, उसके विचार भ्रम और इच्छा के बवंडर थे। उसे नहीं पता था कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। वह सिर्फ एक ही बात जानती थी कि वह इस पल को खत्म नहीं करना चाहती थी। वे घंटों तक वहां लेटे रहे, उनके शरीर एक दूसरे से लिपटे रहे। बाहर का तूफान एक दूर की याद बन गया। घर तूफान से बच गया था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उनका रिश्ता उस तूफान से बच पाएगा जो उन्होंने फैलाया था। लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरणें पर्दों की दरारों से होकर गुजरी, उसे उम्मीद की एक किरण महसूस हुई। दुनिया का पुनर्जन्म हुआ था, और वे भी हो सकते थे। उनके पास कुछ नया बनाने का मौका था, कुछ हिस्सा जो समय की कसौटियों पर खरा उतर सके। धीरे धीरे वे बात करने लगे, उनकी आवाज़ें धीमी और अनिश्चित थीं। उन्होंने अपने डर, अपने पछतावे और उन अनकही इच्छाओं के बारे में बात की जो उन्हें यहाँ लेकर आई थी। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उसे लगा कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक ऐसे बंधन की शुरुआत जो सिर्फ पारिवारिक नहीं था, सिर्फ शारीरिक नहीं था। ये दर्द और जुनून की भट्टी में बना एक बंधन था, एक ऐसा बंधन जिसमें उन्हें या तो नष्ट करने की शक्ति थी या उन्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देने की। सुष्मिता जानती थी कि आगे का रास्ता खतरों से भरा था, लेकिन वह ये भी जानती थी कि वह अकेली नहीं थी। घर शांत था, सिर्फ कभी कभी फर्श की लकड़ी की चरमराहट की आवाज सुनाई देती थी क्योंकि सूरज बारिश के आखिरी बूंदों को सुखा रहा था। वे तूफान से बच गए थे, और अब उन्हें यह तय करना था कि क्या वे अपने द्वारा बनाए गए परिणामों से बच सकते हैं। एक गहरी सांस के साथ वह उसकी ओर मुड़ी, उसकी आंखें उसके उत्तरों की तलाश कर रही थीं। उसकी निगाहें प्यार, डर और लालसा के मिश्रण से भरी हुई थीं। वह नहीं जानती थी कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन वह जानती थी कि वह अब उसे नहीं छोड़ सकती। उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अभी के लिए उन्होंने तूफान की आंख में एक नाजुक शांति पाली थी। और जब उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था, तो उसे पता था कि साथ मिलकर वे आगे आने वाली हर चुनौती का सामना करेंगे। सुष्मिता ने कुछ सप्ताह बाद अपने अंदर जीवन की पहली फुरफुराहट महसूस की। एक छोटी तितली का पंख उसके गर्भ की दीवारों से टकराया। झटका तुरंत लगा, चेहरे पर एक ठंडा तमाचा जिसने उसे झटके के साथ वास्तविकता में वापस ला दिया। वह गर्भवती थी, और इस रहस्योद्घाटन के साथ ही भय और संदेह की बाढ़ आ गई। वे सावधान थे, बहुत सावधान, लेकिन भाग्य ने कुछ और ही सोच रखा था। वह सकारात्मक परीक्षण को देखती रही, उसका हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि वह मुश्किल से उसे संभाल पा रही थी। सुशील अगले कमरे में था, उस भूकंपीय बदलाव से बेखबर जो एक बार फिर उनकी दुनिया को हिला देने वाला था। जब उसने उसे बताया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह उसके बगल में बिस्तर पर लेट गया, उसका हाथ उसके पेट पर टिका हुआ था। हम क्या करने जा रहे हैं? उसने पूछा, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। उनके कार्यों का भार उन पर भारी पड़ गया, एक ऐसा बोझ जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन डर और अपराध बोध के बीच कुछ और भी था, उत्साह की चिंगारी, एक भयंकर सुरक्षात्मकता जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई।
जैसे जैसे उसका पेट फूलता गया, उनका प्यार मजबूत होता गया। तूफान के बाद उन्होंने जो जीवन बनाया था, उसका एक मौन प्रमाण। वे धीमी आवाज में बात करते थे, उनकी फुसफुसाहट में दुनिया का वजन होता था। वे इस रहस्य को, अपने प्रेम बच्चे को, अंधेरे में आशा की किरण के रूप में रखेंगे। उनका प्यार छाया में बढ़ता गया, एक गुप्त उद्यान जो उनके चुराए हुए पलों से सींचा गया। और जैसे ही उसने बच्चे की किक महसूस की, उसे पता था कि वह इस नए जीवन से मुंह नहीं मोड़ सकती। उनके बीच का बंधन अब अटूट था, जुनून की गर्मी में गढ़ी गई एक जंजीर और उनकी स्थिति की कठोर वास्तविकता से ठंडी हो गई। जन्म का दिन भावनाओं का तूफान था। सुस्मिता की चीखें हवा में खो गईं क्योंकि वह अपने पिता का हाथ थामे पूरी ताकत से धक्का दे रही थी। और जब आखिरकार बच्चा बाहर आया, एक छोटी, सुंदर लड़की, दुनिया रुक गई, जैसे कि उसे भी पता था कि अभी क्या हुआ था। सुशील ने उसे पकड़ लिया, उसकी आंखों में इतना प्यार भरा था कि उसे देखना लगभग दर्दनाक था। उन्होंने एक ऐसी रेखा पार कर ली थी जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता था, लेकिन उस पल में जो मायने रखता था वह नन्हा जीवन था जिसे उन्होंने दुनिया में लाया था। उसके बाद के महीने डायपर बदलने, देर रात तक दूध पिलाने और चुराए हुए चुंबनों से भरे थे। उन्हें सावधान रहना था, इसलिए सावधान, लेकिन उनकी बेटी की खुशी डर से ज्यादा थी। वह उनके प्यार की एक जीवित याद थी, एक ऐसा प्यार जो तूफान से बच गया था और बाधाओं के बावजूद बढ़ता रहा। लेकिन बाहर की दुनिया भूली नहीं थी, और जल्द ही कानाफूसी फैलने लगी। शहर के लोग धीमी आवाज में बात करते थे। जब वे उन दोनों को एक साथ देखते थे तो उनकी आंखें एक पल के लिए रुक जाती थीं। सुस्मिता ने न्याय महसूस किया, ठंडी निगाहें जो उसकी आत्मा को छेदती थीं। वे जानते थे, उन्हें जानना ही था। हर गुजरते दिन के साथ तनाव बढ़ता गया, क्षितिज पर एक तूफान आ रहा था। और सुस्मिता जानती थी कि वे हमेशा के लिए छिप नहीं सकते, कि सच्चाई सामने आएगी, और इसके साथ उस शहर का क्रोध जो उनके प्यार की गहराई को नहीं समझता था। लेकिन वह डरी नहीं थी, क्योंकि शांत क्षणों में, जब वहां सिर्फ वे तीनों थे, वह जानती थी कि उसने मलबे के बीच कुछ दुर्लभ, कुछ सुंदर पाया है। और वह इसके लिए लड़ेगी, अपने पूरे अस्तित्व के साथ, क्योंकि उसने वर्जित फल की मिठास का स्वाद चखा था, और वह इसे छीनने नहीं देगी। उनका प्यार एक जंगली, अदम्य चीज थी, जो तूफान की अराजकता में पैदा हुई थी। और जब उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में देखा, तो उन्हें पता था कि वे उसे बचाने के लिए, अपने परिवार को एक साथ रखने के लिए कुछ भी करेंगे, भले ही इसका मतलब एक बार फिर तूफान का सामना करना पड़े। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, नजरें और अधिक आरोप लगाने वाली। लेकिन सुस्मिता और सुशील विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए दृढ़ रहे। वे बहुत दूर आ गए थे, बहुत कुछ सहा था, दुनिया को उन्हें अलग करने नहीं दिया। बच्चा बड़ा हुआ, उसकी हंसी उनके परेशान दिलों के लिए मरहम बन गई। और हर हंसी के साथ, हर छोटा हाथ जो उनकी ओर बढ़ा, उन्हें पता था कि उन्होंने सही चुनाव किया है। भविष्य अनिश्चित था, लेकिन अभी के लिए उनके पास एक दूसरे थे, और यही काफी था। तूफान ने उन्हें एक साथ ला दिया था, उनके जीवन के पर्दे को फाड़ दिया था, उन्हें नग्न और उजागर कर दिया था। लेकिन ये तूफान के बाद के शांत क्षणों में था कि उनके प्यार की जड़ें गहरी और अडिग हो गईं। मोमबत्ती की रोशनी की कोमल चमक में उन्होंने पाया कि शरीर आपस में जुड़े हुए हैं, जुनून की मीठी पीड़ा। सुष्मिता की आंखें अपने पिता की आंखों में तलाश कर रही थीं, आश्वासन की तलाश में, एक संकेत के लिए कि यह सही था। उनकी निगाहें कोमल थीं, उनका स्पर्श पंख सा हल्का था, और उसने खुद को उन तरीकों से जवाब देते हुए पाया, जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अपराधबोध अभी भी था, उसके दिमाग के कोनों में एक छाया छिपी हुई थी, लेकिन प्यार मजबूत था। उनके शरीर एक साथ चलते थे, एक खामोश सिम्फनी जो उनके द्वारा सहे गए अशांत सफर की बात करती थी। सुशील के हाथ उसके शरीर पर श्रद्धा के साथ घूम रहे थे, जो उस पशुवत भूख के विपरीत था जिसने उन्हें पहले एक साथ लाया था। वे एक सीमा पार कर चुके थे, लेकिन अब, तूफान के बाद, उन्हें कुछ ऐसा मिला था जिसकी उन दोनों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनका प्यार एक गुप्त बगीचा था, जो दुनिया की जिज्ञासु आंखों से छिपा हुआ था। वे इसे चुराए हुए पलों, फुसफुसाए शब्दों और छुपी हुई नजरों से संवारते थे। ये छाया में बढ़ता गया, उन्हीं चीजों से पोषित हुआ जिन्होंने उन्हें नष्ट करने की कोशिश की थी, डर, अपराधबोध और दर्द। लेकिन यह एक ऐसा प्यार था जो इतना मजबूत था कि सबसे कठोर मौसमों से बचकर निकलना। महीने बीतते गए, उनका रहस्य हर दिन बढ़ता गया। सुस्मिता ने महसूस किया कि बच्चा उसके अंदर हिल रहा है, जो उस प्यार की याद दिलाता है जो तूफान की आंख में पैदा हुआ था। और वह जानती थी कि जब समय आएगा तो उन्हें दुनिया का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। तूफान ने उन्हें और मजबूत बना दिया था, एक ऐसा बंधन बना दिया था जिसे दूसरों के फैसले से नहीं तोड़ा जा सकता था।
फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं, नजरें घूरने में बदल गईं। लेकिन सुस्मिता ने अपना सिर ऊंचा रखा, अपने पिता के प्यार को आरोपों के तूफान के खिलाफ ढाल बना लिया। उन्होंने अपना फैसला कर लिया था और वे इसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस दिन सच्चाई सामने आए वह एक और तूफान की तरह था, जो हजारों हवाओं के बल से उनके जीवन को चीर रहा था। लेकिन वे एक साथ खड़े थे, हाथ में हाथ डाले। उनका प्यार तूफान के खिलाफ एक गढ़ था। शहर में कोलाहल मचा हुआ था, न्याय की मांग करने वाली, प्रतिशोध की मांग करने वाली आवाजों का कोलाहल था। लेकिन अपने घर की शांति में, अपने द्वारा बनाए गए प्यार से घिरे हुए, वे जानते थे कि उनका प्यार ऐसा था जिसे जनता की राय की अस्थिर हवाओं से नहीं हिलाया जा सकता था। यह ऐसा प्यार था जो रातों के सबसे अंधेरे में भी टिका रहा था और ये दिन की रोशनी से भी नहीं डगमगाएगा। सुस्मिता ने अपनी बेटी को अपने पास रखा। उसका दिल किसी भी तूफान से ज्यादा भयंकर प्यार से भर गया था और वह जानती थी कि वह इस छोटे परिपूर्ण प्राणी, उनके प्यार के इस अवतार की रक्षा के लिए कुछ भी करेगी। भविष्य अनिश्चित था, क्षितिज संदेह और भय का एक अशांत सागर था। लेकिन उनके पास एक दूसरे थे और उन्हें बस यही चाहिए था। साथ मिलकर उन्होंने तूफान का सामना किया था और साथ मिलकर वे आगे भी रहेंगे। भविष्य में जो भी होने वाला था उसका सामना करो। प्रेम तूफानों की तरह एक ऐसी शक्ति थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। शहर का गुस्सा एक ऐसा तूफान था जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। यह उनके दरवाजों से टकराया, उन्हें अलग करने की धमकी दी। लेकिन तूफान की आंख में, उनके प्यार की खामोशी में उन्हें ताकत मिली। वे जानते थे कि उनका रास्ता ऐसा नहीं था जिसे दूसरे समझ सके, लेकिन यह उनका अपना था। उन्होंने एक साथ तूफान का सामना किया। उनकी आंखें बंद थीं, उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। शहर ने जवाब मांगा, उनसे अपने पापों का प्रायश्चित करने की मांग की। लेकिन सुस्मिता और सुशील को कोई पछतावा नहीं था, न तब जब वे एक दूसरे के थे, न तब जब उनकी बेटी थी। उनका प्यार अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ था, एक लौ जो हवाओं के बावजूद जलती रही, जो इसे बुझाने की कोशिश कर रही थी। और जब वे दुनिया के खिलाफ एकजुट हुए तो उन्हें पता था कि एक साथ वे किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। फुसफुसाहट एक चरमोत्कर्ष में बदल गई, एक बहरा गर्जन जिसने उनके दिल की आवाज को डूबने की धमकी दी। लेकिन उन्हें एक दूसरे की बाहों में शरण मिल गई थी, एक ऐसा आश्रय जिसे कोई उनसे छीन नहीं सकता था। बच्चा बड़ा हुआ और साथ ही उनका प्यार भी। सुस्मिता ने अपने पिता को अपनी बेटी को अपनी बाहों में भरते हुए देखा। उसकी नन्ही उंगलियां उसके हाथों को थामे हुए थीं और उसने अपने सीने में एक गर्माहट महसूस की। ये बच्चा उनके प्यार और उनके साझा अस्तित्व का प्रतीक, उनके जीवन के तूफान में उनका प्रकाश स्तंभ था। उन्होंने अपने रहस्य के चारों ओर एक किला बनाया था, एक किला जो प्यार और झूठ से बना था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गिफ्तों में और हफ्तों में, महीनों में, फुसफुसाहटें तेज होती गईं, घूरने वाले और भी स्पष्ट होते गए। शहर एक जीवित, सांस लेने वाला प्राणी था जो उनमें हो रहे बदलाव को महसूस कर रहा था, उस रहस्य को जिसे वे बहुत करीब से पकड़े हुए थे। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था, एक ऐसा रहस्य जो हर दिन बढ़ रहा था, ठीक उसी तरह जैसे उसके गर्भ में पल रहा बच्चा। गपशप और आरोप के तूफानी बादल और भी गहरे होते गए, उनकी छायाएं उनके एक बार के शांतिपूर्ण जीवन पर फैल गईं। सुस्मिता जानती थी कि सच्चाई के सामने आने में बस समय की बात है, इससे पहले कि बांध टूट जाए और बदनामी का पानी उन्हें बहा ले जाए। लेकिन वह उस जीवन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी जिसे उन्होंने तूफान की आंख में बनाया था। उसने उनके प्यार की मिठास का स्वाद चखा था, उनके चुराए हुए पलों की गर्माहट को महसूस किया था और वह ठंडी, निर्मम दुनिया को उसे उससे छीनने नहीं देना चाहती थी। जैसे जैसे शहरवासियों का संदेह दहाड़ में बदल गया, सुस्मिता और सुशील एक दूसरे से लिपट गए। उनका प्यार तूफान के सामने एक जलती हुई मशाल की तरह था। उन्होंने बच्ची के कान में कुछ मीठी मीठी बातें फुसफुसाते हुए उसे प्यार और सुरक्षा से भरा जीवन देने का वादा किया, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हिसाब किताब का दिन रात में चोर की तरह आया। दरवाजे पर दस्तक की आवाज घर में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। सुस्मिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी बेटी को और करीब से पकड़ लिया। उसकी आंखें सुशील से विनती कर रही थीं कि वह इसे रोक दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। तूफान बहुत लंबे समय से बन रहा था और अब यह उन पर था जो मान कर रहे थे कि वे अपने किए का नतीजा भुगतें। कांपते हाथों से सुशील ने कहा, दरवाजा खोला तो शहर के बुजुर्ग नजर आए। उनके चेहरे पर घृणा और आरोप के भाव थे। कमरा छोटा हो गया, हवा उनके फैसले के बोझ से भर गई। सुस्मिता को लगा कि दीवारें बंद हो रही हैं, उसके सीने में दबाव बढ़ रहा है, जब तक कि उसे लगा कि वह फट नहीं जाएगी। लेकिन वह दृढ़ रही,
उसकी आंखें उसके पिता की आंखों से कभी नहीं हटी, उसकी अडिग निगाहों से उसे ताकत मिल रही थी। उनका प्यार एक जंगली, अदम्य जानवर था जो तूफान की अराजकता में पैदा हुआ था। और जैसे जैसे बाहर तूफान की तीव्रता बढ़ती गई, उसे पता था कि वे इसके लिए लड़ेंगे, भले ही इसका मतलब पूरे शहर के क्रोध का सामना करना पड़े। बुजुर्ग पाप और प्रतिशोध की बात कर रहे थे। उनके शब्द एक चाकू की तरह थे जो उनके दिलों की गहराई में घुस गए। लेकिन सुस्मिता जानती थी कि वह सच्चाई को नकार नहीं सकती, तब भी नहीं जब इसने उसे इतनी खुशी दी थी, तब भी नहीं जब इसने उसे इतना प्यारा जीवन दिया था। एक गहरी सांस के साथ वह आगे बढ़ी, उसकी आवाज़ स्थिर थी। हमने जो करना था वह कर दिया है, उसने कहा। उसकी आंखें बारी बारी से उनके हर आरोप लगाने वाले से मिलीं। और हम इसे फिर से करेंगे, क्योंकि प्यार कोई शर्म की बात नहीं है। उसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह कानफुल था। हवा में बाहर के तूफान की बिजली सी दौड़ रही थी। सुशील ने कहा, उसका हाथ कसकर दबाते हुए, उसका प्यार और समर्थन एक मौन वादा है कि वे इस स्थिति का सामना एक साथ करेंगे। तूफान ने उन्हें एक साथ ला दिया था, उनके पुराने जीवन को तोड़ दिया था। उनके पास सिर्फ कच्ची, अनफिल्टर्ड भावनाएं ही बची थीं जो उन्हें इस पल तक ले आई थीं। लेकिन इसके बाद उन्हें कुछ खूबसूरत चीज मिली थी, कुछ हिस्सा जिसे कोई कभी नहीं छीन सकता था। जैसे जैसे शहर का गुस्सा बढ़ता गया, उनका प्यार और भी मजबूत होता गया। यह एक ऐसा प्यार था जो जीवन में उनके सामने आए सबसे बुरे दौर से बच गया था। एक ऐसा प्यार जो तूफान की आंख में पैदा हुआ था। और अब जब वे उन लोगों के सामने खड़े थे जिन्हें वे अपना कहते थे, तो उन्हें पता था कि कोई भी तूफान उन्हें कभी अलग नहीं कर सकता।